मौत का कुआं ब्रैकेट में कोई खूनी कहानी। मौत का कुआं ब्रैकेट में मौत का कुआं खूनी कहानी। न्यू हॉरर स्टोरी इन हिंदी। ये भूतिया का खूनी कहानी रेगिस्तान के एक मौत का कुआं की है, जहां केवल पानी की एक बूंद की तलाश में कई जिंदा इंसान दफन हो गए। दरअसल शहर से कई किलोमीटर दूर एक वीरान रेगिस्तान था। रेगिस्तान के आसपास कुछ ऐसे रहस्यमयी जगह थी जहां खनिज पाए जाने के संकेत मिले थे, जिसकी लालच में कई लोग उस रेगिस्तान में जाने की कोशिश करते थे और रेगिस्तान की रेत में कहीं खो जाते थे। हालांकि कुछ लोगों का अनुभव वहाँ से वापस आने का भी था, लेकिन वह रेगिस्तान के ज़्यादा अंदर तक प्रवेश नहीं कर पाए थे, इसलिए उनकी किस्मत अच्छी थी। ऐसे ही एक व्यक्ति जिसका नाम कृपाल सिंह था। दरअसल वह ऊँट से रेत के रास्ते से सामान ढोने का काम करता था। एक दिन गलती से वह भटक कर मौत के रेगिस्तान के करीब पहुंच जाता है, लेकिन उसका ऊँट आगे नहीं बढ़ता और वह वापस लौट आता है। कृपाल सिंह ने भूतिया रेगिस्तान की खुली हलचल महसूस की थी। उसे समझ आ गया था कि यदि उसका ऊँट उस जगह से उल्टे पांव भागा है तो जरूर वहाँ कोई खून रहस्य छुपा है। रेगिस्तान में एक सोलर प्लांट लगने वाला था, जिसके लिए उसी रहस्यमयी रेगिस्तान में सर्वे टीम रिसर्च करने पहुंचती है। रिसर्च टीम को पता लगाना है कि रेगिस्तान के किस हिस्से में सबसे ज़्यादा तेज सूरज की रोशनी आती है, क्योंकि उसी की किरणों की मदद से विद्युत उत्पादन किया जा सकता था। रिसर्च टीम स्पेशल गाड़ी से रेगिस्तान में पेट्रोलिंग करने लगती है। रेत में गाड़ी की गति कम होती है, इसलिए वह धीरे धीरे ही रेगिस्तान का तापमान नापते हुए बढ़ते जाते हैं, लेकिन अचानक वह उसी मौत के कुएं के करीब पहुंच जाते हैं, जहां से कोई वापस नहीं आ सका। गाड़ी मौत के कुएं की रेत से फिसलने लगती है। गाड़ी का ड्राइवर ब्रेक लगाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कुएं की ढलान की वजह से वह संतुलन खो देता है और गाड़ी मौत के कुएं में समा जाती है और हजारों टन रेत गाड़ी को दबा देती है। यहाँ कंपनियों को सूचना मिलती है कि उनकी गाड़ी का कोई पता नहीं चल रहा है। कंपनी के अधिकारी सैटेलाइट पिक्चर मंगवाते हैं ताकि उन्हें ट्रैक किया जा सके, लेकिन ताज्जुब की बात है कि एक वक्त के बाद सैटेलाइट पिक्चर में भी उनकी गाड़ी नज़र नहीं आती। रेगिस्तान का रहस्य खुलने की बजाय उलझता जा रहा था। कंपनी के बहुत से पैसे उस प्रोजेक्ट में लगे थे, इसलिए उन्हें किसी भी हालत में सर्वे पूरा करना ही था। कंपनी के अधिकारियों को पता चलता है कि कृपाल सिंह नाम का एक व्यक्ति उस सैटेलाइट पॉइंट से आगे तक जा चुका है, जिसके सबूत वीडियो में है। अधिकारी अपनी टीम के साथ कृपाल सिंह के घर पहुंचते हैं। कृपाल सिंह घर में खाना बना रहा होता है और अधिकारियों को दरवाजे पर देखते ही पूछता है कि आपको किससे मिलना है। अधिकारी उसे उसी के नाम से संबोधित करते हुए हाथ बढ़ाते हैं। कृपाल सिंह सभी को बैठने को कहता है और जब उसे पूरी बात पता चलती है तो वह उन्हें मना करने लगता है। वह उन्हें बताता है कि वहाँ कोई रहस्यमयी शक्ति है जो मुझे महसूस हुई है। आप अपना काम रोक दीजिए। लेकिन कंपनी के अधिकारी कृपाल सिंह को मोटी रकम की लालच देते हैं और उसे
अपनी रिसर्च टीम का हिस्सा बना लेते हैं। कृपाल सिंह काफ़ी समय से बेरोजगार था और उसके सर में कई लोगों की उधारी थी, इसलिए मजबूरी में उसे रिसर्च टीम का हिस्सा बनना पड़ता है। वह ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन वह रेत का बादशाह है। उस रेगिस्तान में कृपाल सिंह से ज़्यादा कोई नहीं गया था, इसलिए उसे कुछ लोग रेगिस्तान का जहाज भी कहते थे। दोबारा से रिसर्च टीम उसी दिशा में गाड़ी को आगे बढ़ाती है, लेकिन कृपाल सिंह गाड़ी के आगे आगे ऊँट से चलता है। उसे पूरा यकीन है कि खतरा समझ में आते ही उसका ऊँट उसे आगाह कर देगा। इस बार कृपाल सिंह काफ़ी आगे तक बढ़ता जाता है, लेकिन ऊँट कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। कृपाल सिंह को संदेह होने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार ऊँट को पता ही नहीं चल रहा हो कि आगे खतरा है। कृपाल सिंह के पीछे रिसर्च टीम की गाड़ी बढ़ रही होती है। अचानक गाड़ी की गति तेज होने लगती है और वह फिसलते हुए कृपाल सिंह बगल से आगे निकल जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि गाड़ी की गति अपने आप तेज कैसे हो रही है। धीरे धीरे उनकी गाड़ी कुएं की रेत में चली जाती है। कृपाल सिंह घबरा जाता है और जोर जोर से उन्हें आवाज़ लगाता है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता कि वह सुरक्षित खड़ा हुआ है, लेकिन उसके आजू बाजू की रेत फिसलकर कुएं में जा रही है। वह अपने ऊँट को पीछे करके वापस आ जाता है और जब कंपनी के सभी लोगों को यह पता चलता है कि वह इस बात की गंभीरता को समझते हुए अपना कार्य रोक देते हैं। सभी उसे मौत का कुआं जोन घोषित करते हैं। दरअसल वह कुआं रेगिस्तान का रक्षक है, जो रेगिस्तान में रहने वाले जीव जंतुओं की रक्षा करता है और वहाँ किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होने देना चाहता। कुएं के अनसुलझे रहस्य के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है। सच में भूत आया। हेलो दोस्तों, यह ज़्यादा पुरानी कहानी नहीं है। एक दिन एक लड़का जो कि एक कंपनी में काम किया करता था, उसे किसी भी भूत प्रेत पर कोई विश्वास नहीं था। वह भूत प्रेत को बस दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन उसके कंपनी में कुछ काम बढ़ गया था, जिसके कारण उसे घर वापस आने में देर हो गया। वह अपने ऑफिस से देर रात को निकला। वह अपने बाइक से था। कुछ दूर चलने के बाद उसका बाइक खराब हो गया। अब वह अपनी बाइक को पैदल ही लेकर चल दिया। कुछ दूर के बाद उसे एक बस स्टॉप दिखा। वह कुछ देर वहाँ रुक गया। उसके पास एक साधु आकर बैठ गया। साधु अपने पास एक बीड़ी रखा हुआ था। वह अजीब तरीके से उसे ही पी रहा था। उस लड़के की एक आदत थी कि वह किसी से भी बात करना शुरू कर देता था। वह इस साधु से भी बात करने लगा। बात ही बात में इस लड़के ने कहा, बाबा, मैं किसी भी भूत प्रेत को नहीं मानता हूँ, बस सब झूठी बातें हैं। साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को मानो या फिर न मानो, लेकिन तुम यह न कहो कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। यह सब कुछ होते हैं। इस पर उस लड़के को थोड़ी सी हंसी आ गई। उसने कहा, भूत होते हैं तो क्यों हमें नहीं दिखाई देते हैं? क्या आप मुझे अभी कोई भूत दिख सकता है? भूत साधु को लग गया कि अब इसे जरूर ही भूत दिखाना होगा। साधु ने लड़के को शमशान घाट की ओर चलने को कहा। फिर क्या था, वह दोनों चल दिए। रास्ते में उस लड़के को थोड़ा
डर लगने लगा। फिर भी वह अपने डर को कम करके आगे बढ़ते जा रहा था। कुछ देर बाद वह शमशान घाट पहुंच गए। शमशान घाट में अभी कुछ लाशें जल रही थी। साधु ने उसको एक ऐसे स्थान पर बैठाया जहां कुछ समय पहले की लाश जली थी। साधु ने जमीन में एक लोहे का कील गाड़ दिया, उसमें एक सफ़ेद धागा बांध दिया। इस धागे का अंतिम डोर उस लड़के को पकड़ने को कहा। अब उस लड़के को हद से ज़्यादा डर लग रहा था। उसकी सांस तेज हो रही थी। इसके साथ ही उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। फिर भी उसने धागे को पकड़ लिया। साधु ने कुछ बतासा को चार जगह पर रख दिया। सारे बतासे उस धागे की पास ही एक लाइन में रखे हुए थे। उसके बाद साधु ने लड़के को सावधान किया, अभी कुछ आत्मा उसको खाने को आएगी। जब तक वह इसको खाकर चले ना जाए तब तक तुम अपने हाथ के धागे को मत छोड़ना। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। फिर साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने उस लड़के को आंख बंद करने को कहा। फिर कुछ देर बाद ही आंख खोलने को कहा। जब उस लड़के ने आंख खोला तो वह जो देख रहा था उसे उसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। वास्तव में वहाँ 4 आत्मा थी जो कि बतासे को खा रही थी। लेकिन जब उसने यह देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की आत्मा भी वहाँ है, जो कि कुछ दिन पहले ही मर गए थे, तो उसके हाथ से धागा छूट गया। अब वहाँ पर वह साधु भी नहीं था। वह लड़का तेजी से शमशान घाट से अपने घर की ओर भागने लगा। जब वह अपने घर की ओर जा रहा था तो उसे पीछे से कोई उसका नाम लेकर बुला रहा था। उसको पीछे से कई तरह की आवाज़ आ रही थी। उस लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने घर जाने के बाद उसने यह सब कुछ अपने माता पिता से बताया। फिर वह अपने कमरे में सो गया। अगले दिन उसकी आंख उसी शमशान घाट में खुली और उसी स्थान पर जहां पर उसने आत्मा को देखा हुआ था। इसके बाद वह दिमागी तौर पर बीमार रहने लगा। बस इतनी ही कहानी रहती है दोस्तों। कहानी खत्म हो गई। हेलो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को जाने मत दीजिएगा। समझ लीजिए, आप इस वीडियो को लाइक करना होगा और लाइक करने के साथ साथ आप लोग मालूम ही है सब्सक्राइब भी करना होगा। सब्सक्राइब का जो बटन है, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर क्लिक करना होगा, ठीक है। इसलिए मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे या फिर नई बार आए होंगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों करना होगा। इसलिए मेरे चैनल पर पहली बार आए तो जो लाइक का बटन है लाइक कर दीजिएगा और लाइक करने के साथ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। ऐसे नोटिफिकेशन का और वीडियो आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिलेगी। चैनल पर पहली बार आए हैं फ्रेंड्स, आप लोग से ही रिक्वेस्ट है, आप लोगों को हर वीडियो आप लोग को जल्दी से जल्दी मिलेगी और अच्छी वीडियो मिलेगी। इसलिए मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ ऐसे ही मत चला जाइएगा, जो सब्सक्राइब का बटन है सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो गाइस, मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी? अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी अच्छी लगी होगी तो मुझे ये रियलाइज करवाइए। आप लोग मुझे बताइए तो मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो मेरी कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताइए, कमेंट्स कर समझे आप। इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और लाइक करने के साथ साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ये जो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन के ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। ऐसे नोटिफिकेशन का हर वीडियो आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिलेगी। इसलिए मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को एक लाइक कर दीजिए और लाइक करने के साथ साथ ये जो सब्सक्राइब का बटन है सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन के ऑल पर क्लिक कर लीजिए
और इस वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़।